कर पिशाचिनी सिद्ध एक भयानक कथा। गांव से दूर घने जंगल के बीच एक खंडहर हवेली थी। वर्षों से कोई वहां नहीं गया था। कहा जाता था कि उस हवेली में कर पिशाचिनी का वास है। जो भी उसकी सिद्धि करने का प्रयास करता वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी वापस नहीं आता। रमेश नाम का एक व्यक्ति था जिसके मन में लालच भरा हुआ था। उसे धन, शक्ति और दूसरों पर अधिकार चाहिए था। एक दिन एक बूढ़े तांत्रिक ने उससे कहा, कर पिशाचिनी की सिद्धि सब कुछ दिला सकती है, पर उसकी कीमत बहुत भयानक होती है। रमेश डर गया, पर लालच डर पर भारी पड़ गया। अमावस्या की रात वह खंडहर हवेली पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। उसने जमीन पर अपने खून से यंत्र बनाया, काला दीपक जलाया और कांपती आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। अचानक दीपक बुझ गया। थक थक हवेली के अंदर से पैरों की आवाज आई। धीरे धीरे अंधेरे से एक भयानक आकृति बाहर आई। खुले हुए बाल, लाल चमकती आंखें, उल्टी गर्दन और हवा में तैरता हुआ शरीर। वह कर पिशाचिनी थी। उसकी आवाज गूंजी, तूने मुझे बुलाया है, अब मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो जा। रमेश कांपते हुए बोला, मुझे सिद्धि चाहिए, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। पिशाचिनी भयानक हंसी हंस पड़ी। उसकी हंसी में दर्द और क्रूरता दोनों थे। अगले ही क्षण रमेश ने महसूस किया कि उसकी छाती में जलन हो रही है। उसकी सांसें भारी हो गईं। पिशाचिनी की ठंडी उंगलियां उसके हृदय में उतर रही थीं। सिद्धि मिल गई, पर अब तेरी आत्मा मेरी है। सुबह गांव वालों ने हवेली में रमेश का शव पाया। शरीर सूख चुका था, आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान जमी हुई थी। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले कहते हैं, रात के सन्नाटे में एक आवाज सुनाई देती है, कर पिशाचिनी की सिद्धि पूरी हो चुकी है। अब अगला कौन? ऐसी ही खौफनाक वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।